टर्की का ओपन सपोर्ट टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, खुला सपोर्ट है। अर्दोगान के दोनों बेटे अहमद और बिलाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू पैसा देके। ये पहली चीज है, दे आर सपोर्टिंग द इस्लामिक स्टेट विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और खुला सपोर्ट कर रहे हैं, उनको राहदारी दे रहे हैं। अर्दोगान का बेटा मिडिलमैन था, उसने खुद पैसे खाए। ये इतने बुरे लोग हैं, इन्होंने आतंकवादियों से भी पैसे खा लिए, उनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने इस्लामिक स्टेट से पैसे खा लिए। तुर्की पैसा दे रहा है इंडिया के खिलाफ काम करने, ये तुर्की, इतना सा बिलांत भर का तुर्की अब ये हमारे खिलाफ अंदर साजिशें कर रहा है, और हमें प्रूफ मिल गया इस चीज का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो चीजें करनी चाहिए, ठीक है। एक तो आप कुर्दिश फाइटर्स को आप सपोर्ट करिए, हथियारों के साथ सपोर्ट करिए, पैसे के साथ सपोर्ट करिए, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ सपोर्ट करिए, खुला। ये सब लोग टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्दोगान और उसका परिवार टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये चाहे गाने कितने भी रिलीज कर लें कश्मीर को लेकर, ठीक है। अर्दोगान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का व्लादिमीर पुतिन बनाने की कोशिश करे, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि भाई मैं इस्लामिक वर्ल्ड का पुतिन हूं। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं अर्दोगान को, अगर तुम में औकात है तो एक म्यूजिक वीडियो जरा चाइनीज के बारे में बता के दिखाओ तो रहे। अब हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने 5 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान और मलेशिया। ये अनस्टेबल हैं। ये आप कह रहे हैं ना जनरल फैज को वहां से आउट करा है, आप कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब को वहां से आउट करा है, मोहम्मद बिन सलमान मिले नहीं उनसे, अभी तो सिर्फ 2 को आउट करा। आपके लाखों लोग गल्फ में काम करते हैं, लाखों लोग। आपने गाना सुना है, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ, रजिया गुंडों में फंस गई। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि फौरी तौर पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी कोई नया वीडियो जारी करा जाए। जय हिंद। देखिए साहब, जहां तक ये बात है वैभव की सऊदीज़ का, ठीक है, सऊदीज़ ने पैसा दिया, और जो कि बात सच है, सऊदीज़ ने इनका न्यूक्लियर एम्बिशंस फुलफिल करे, वो भी बात सच है। जब ये लोग जिहाद के लिए चढ़ दौड़े थे अफगानिस्तान में, तो मदरसों के लिए पैसा कहाँ से आया? सऊदी अरेबिया से आया। जब भी इनको लोन चाहिए तो इनका एक प्री अप्रूव्ड लोन, जैसे बैंक से आपको कॉल आता है ना कि साहब आपका इतने लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, अगर आपको चाहिए, ये भी सऊदी अरेबिया का है। अब क्या हुआ है कि इन्होंने सऊदीज को धोखा दे दिया। क्यों? ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, एक तो गद्दारी की, ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। मैं बताऊंगा क्यों, मैं प्रूव करूंगा आगे चल के। सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं कि हमने कोई डायलॉग मार दिया सब, कैसे नहीं, वी विल प्रूव इट। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की खुद की बुनियादें खोखली हैं। इट्स ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेटर डील, कि कौन है जो हमारी कौमी गैरत को खरीदे और कितने में खरीदेगा, तो उसकी बोली। अब क्या है कि इन दिस वर्ल्ड वेयर इट्स अ हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, वो जो जियो पॉलिटिकल पाकिस्तान की रियलिटी है, एंड नो डाउट पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जियो पॉलिटिकली, जो उसकी लोकेशन है उसमें आप और मैं उसमें बहस नहीं कर सकते, वो सच्चाई है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब पाकिस्तान फंस कहां से गया? आपने बात करी शाह महमूद कुरैशी की। अब ये मुंह सुजा कर गए थे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये लैंड कर गए। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले तो इन्होंने अपना मुंह खोल दिया शाह महमूद कुरैशी ने। अभी देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये तो पीर हैं, ये जाते हैं गांव शहर देहात में और लोगों से 10-20 रुपए लेते हैं। इनका वीडियो भी हमने वायरल करा था, इनका वीडियो जिसमें वो झाड़ फूंक कर रहे हैं और पंख से मार रहे हैं लोगों के सर पे। अब क्या हुआ कि they have felt that they are not being given that importance that they should be given as the lone Islamic nuclear power। अच्छा, ये भी अपने आप में बड़ा एक हैरत अंगेज कॉन्सेप्ट है कि जैसे किसी बम का भी कोई रिलीजन होगा या कोई मजहब होगा, ये हिंदू बम है, ये मुसलमान बम है, ये क्रिश्चियन बम है, ये ईसाइयों का है, ये बुद्धिस्ट का है, ये ज्यूज का है, पता नहीं क्या इनका, ये एथीस्ट बम है कि चाइना का तो एथीस्ट हो गया भाई। तो ये इनके माइंडसेट है एक कि वी आर दी ओनली मुस्लिम, तो हर चीज़ में जैसे जोड़ देते हैं मज़हब को। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसके 57-58 ऑड मेंबर्स हैं, उन लोगों ने साहब मना कर दिया जॉइंटली कि कश्मीर के ऊपर हम कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे आपसे।
शाह महमूद कुरैशी मुंह फट आदमी है, पता नहीं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसने बनाया उसको। यू सपोज टू बी स्लाइटली कंपोज्ड, कलेक्टेड। डिप्लोमैट्स हल्की बातें नहीं करते, पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स कर देते हैं हल्की बात। जैसे अब्दुल बासित साहब ने अभी बोला था कि जो भी लोग अगर अपनी आज़ादी की मुहिम छेड़ना चाहें तो हथियार उठा सकते हैं, और यूनाइटेड नेशंस परमिट करता है। इन्होंने अपना ही रूल बना दिया, यूनाइटेड नेशंस परमिट करता है। लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान में बोल रहे थे, तो पाकिस्तानी को तो आप कुछ भी बोल दीजिए। जो लोग कहते हैं कि जिन से इलेक्ट्रिसिटी निकालने की बात करते हैं, दे विल बिलीव एनीथिंग, सो दे बिलीव देम। पाकिस्तान में तो आप कुछ भी झूठ चला दीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी लो एंड वॉट एवर एजुकेशन इज अवेलेबल इज सबस्टैंडर्ड। अब हुआ ये इसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोल दिया कि हम तो उम्मा के टुकड़े कर देंगे बीच में से। दैट इज व्हाट इट अमाउंटेड टू। ओआईसी क्या उम्मा ही तो है, तो ओआईसी को हम टुकड़े कर देंगे। कहने की बात यह है कि अगर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जितने भी अरब अमीरात हैं, शेखडम्स हैं, किंगडम्स हैं, अगर ये कश्मीर की बात नहीं करेंगे तो साहब हमारे पास हुक्म के 3 इक्के हैं, तुर्की, ईरान और मलेशिया। अच्छा, तीनों के जो हुक्मरान हैं पागल टाइप के रह चुके हैं, और ये कोई ज्यादा अमीर देश नहीं है। मैं बता, ये तेल वेल का इनका कोई लेना देना है नहीं। दे डोंट हैव एनी मनी, ज्यादातर टूरिज्म पे पलते हैं, और ईरान की तो वैसी कमर टूट रखी है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एक्सेट्रा। अब तो ये लोग खुश हो गए, क्यों? क्योंकि अब जो अर्दोगान है तो अर्दोगान, इसके दिमाग में ऑटोमन एम्पायर चल रहा है। वो अर्दुगुल गाजी जो है ना, ये उसके दिमाग में वो टीवी सीरियल चल रही है। ये सब जो फिगर्स हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। आप चाहे ईरान के देखिए आयतुल्लाह को, या अहमद जनाद जो है वो उसको देखिए आप, या फिर आप इधर इसको अर्दोगान को देखिए, या फिर मलेशिया में जो मलेशिया के प्रीमियर हैं आप उनको देखिए, महातीर मोहम्मद। अब तो रिटायर हो गए शायद वो महातीर मोहम्मद, लेकिन ही इज 90 प्लस और समथिंग। ही इज क्रेजी एज अ हुट, ही इज कंप्लीटली क्रेजी, नट्स। अब आप ये देखिए कि तुर्की की इकोनॉमी ऐसी कोई खास नहीं है, ठीक है। हाँ, एक वॉनबी यूरोपियन कंट्री है तुर्की, चाहता है कि यूरोप के अंदर घुस जाऊं। वो एशिया और यूरोप के बीच में डगमगा रहा है तुर्की। तो दूसरी चीज, पाम ऑयल का धंधा है मलेशिया का, राइट? पाम ऑयल का धंधा है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है मलेशिया में। ईरान को देखिए, सैंक्शन से कमर टूटी हुई। अब इन्होंने बोला है कि हमारा रेलेवेंस क्या है भाई पूरे पावर स्ट्रक्चर में, मुस्लिम वर्ल्ड में हमारा पावर स्ट्रक्चर क्या है। तो सब लोगों ने, इन तीनों को देखिएगा, कश्मीर को लेकर बात करी है, इन तीनों मुल्कों ने। और जो सीरियस मुल्क हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, जैसे अरब्स हैं, जिसमें शामिल सऊदी, शामिल यूएई, शामिल गल्फ और मिडल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं, दे आर पीपल विद सीरियस मनी, इनके पास पैसा है, ये फालतू की बकवास नहीं करते। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया। अच्छा, इनको भड़काया चाइना ने भड़काया, खड़े हो गए, क्योंकि खुद की इतनी औकात नहीं है भड़कने की इनकी। नीदर टर्की नॉर ईरान नॉर मलेशिया। ईरान, मैं आपको बात बताता हूं, द स्ट्रीट ऑफ ईरान, मुझे पुख्ता खबर है वैभव, द स्ट्रीट ऑफ ईरान इज नॉट लाइकिंग द आयतुल्लाहs एनी लॉन्गर। वहां पे एक किस्म की रिवोल्ट ब्रू कर रही है। बीच में पिछले साल वहां पे बहुत दंगा फसाद हुआ, 100 लोग से ज्यादा मरे थे वहां पे, लेकिन उनको दबा रखा है क्योंकि वहां पे स्टेट सेंसरशिप है वगैरह वगैरह। अब लोगों को देखिए, आम आदमी क्या चाहता है, बच्चे स्कूल चले जाएं, माँ बाप को अस्पताल मिल जाए, पेंशन मिल जाए, ठीक ठाक एक पीस का माहौल हो, बीवी बच्चों के साथ घूम लें कहीं पे। ये बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं मिडिल क्लास आदमी की। ईरान जो एक मुल्क है, राइट, ईरान का ये मामला है कि नाउ दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ सैंक्शंस बाय अमेरिका एंड ऑल्सो द यूनाइटेड नेशंस ने जो भी एक्शन इनके खिलाफ लाया। टेररिज्म सपोर्टर तो है ना। आप एक बात बताइए, एर्दोगान का क्या रोल है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बेटों का क्या रोल है? तो वैभव हमें देखना पड़ेगा। इसके जो 2 बेटे खासतौर से हैं, अहमद जो बड़ा वाला है, अहमद MET अहमद, और दूसरा बिलाल है इसका लड़का। इन दोनों के क्या किरदार है? इन लोगों ने कैसे व्हाइट मनी को ब्लैक करा, कैसे कैश में कन्वर्ट करा, कैसे बिजनेसेस और टर्किश गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे आइसिस फाइटर्स को इन्होंने पैसे पहुंचाए। इनका क्या किरदार है सीरिया में, इनका क्या किरदार है लीबिया में। इस्लामिक स्टेट और अर्दोगान के परिवार का डायरेक्टली रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी चीज, 60,000 से ज्यादा जो फाइटर्स गए हैं वहां पे लड़ने के लिए, वो टर्की के थ्रू गए हैं। और हम लोग ये बात करते हैं ना यहां पे कि अंग्रेज जो
लड़कियां हैं जो गई थी वो वाइफ्स बनने के लिए वहां पे, और कई अंग्रेज लड़के थे जो फाइटर बनने के लिए गए थे। स्टोरी बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आई है। सारे के सारे वाया टर्की जा रहे हैं। अब देखिए, आपने बोल दिया कि साहब जो आईसिस है यानी इस्लामिक स्टेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और खतरनाक खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बोल दिया साहब ये तो अमेरिकन ने बनाई थी, ये तो यहूदियों ने बनाई थी, बोल दिया आपने। जब आप बोल रहे हैं तो आप ये भी इसका भी जवाब दें कि ये टर्की के थ्रू क्यों जा रहे हैं, ये इजराइल के थ्रू क्यों नहीं आ रहे, ये किसी और मुल्क के थ्रू, सबके सब टर्की के थ्रू जा रहे हैं। तो क्या है रिलेशनशिप टर्की का कि सबके सब वहां से जा रहे हैं, राइट? ये सब लोग टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्दोगान और उसका परिवार टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये चाहे गाने कितने भी रिलीज कर लें कश्मीर को लेकर, ठीक है, अर्दोगान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का व्लादिमीर पुतिन बनाने की कोशिश करे, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि भाई मैं इस्लामिक वर्ल्ड का पुतिन हूं। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं अर्दोगान को, अगर तुम में औकात है तो एक म्यूजिक वीडियो जरा चाइनीज के बारे में बता के दिखाओ तो। भाई आपका यही दर्द है ना कश्मीर के साथ, कि आप ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को दबाया जा रहा है कश्मीर में, यही तो आपका आर्ग्यूमेंट है। अगर यही आपका आर्ग्यूमेंट है और हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हाँ ठीक है साहब, फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि अर्दोगान ठीक कह रहा है, लेकिन फिर अर्दोगान भी ये माने, टर्की भी ये माने कि वहां पे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मुसलमानों को वहां पे जेल में डाल रखा है। और क्यों? 3 साल के बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहता मोहम्मद, कह रहे जाओ जेल में। कुरान शरीफ दोबारा लिख दी, क्योंकि चाइनीज का यह कहना है कि साहब कुरान शरीफ में कोई चाइनीज कैरेक्टर तो है ही नहीं। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि आप यहां पे चाइना का खा रहे हैं और आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कोई चाइनीज इंसान ही नहीं है, आप दोबारा लिखिए, तो उसमें चाइनीज कैरेक्टर डाल रहे हैं। दे आर रीराइटिंग द होली कुरान। दिस इज द इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो सकता है जो चाइना कर रहा है। लेकिन क्या एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं बढ़िया सा टर्की वाले? ईरान के जो आयतुल्ला हैं, वी विल थ्रो द जूज इनटू द सी, सारे यहूदियों को मार देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये सब इनके मुंह से चूनी निकलती चाइना के खिलाफ। और वहां पे जो मर रहे हैं वो शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, जिनको कत्ल गारत जिनकी करी जा रही है। मलेशिया जो जाकिर नायक को बैठा के रखा है, सांप के बच्चों को दूध पिला रहा है, आप बोलिए मलेशिया को कि भाई चाइना के खिलाफ भी जरा एक स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। इनको पता है इनका अब्बू कौन है वहां से। और देसी भाषा में बताऊं, क्योंकि यह बात तभी समझ में आएगी, जूते पड़ेंगे इनको जिस दिन उन्होंने मुंह खोल दिया चीन के खिलाफ। और इन सब के बैंक अकाउंट भी आप चेक करिए, मैं आपको बता रहा हूं किस किस के पास, क्योंकि ये सब तो चाहे मलेशिया ले लीजिए, चाहे ईरान ले लीजिए, खासतौर से ईरान और खासतौर से तुर्की, ये ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी ये सब, इन सब के जो किरदार रहे हैं बहुत खराब रहे हैं तीनों मुल्कों के। इधर सब कू हो चुकी है, लोगों को कत्ल गारत यहां पे मैसिव स्केल में हुई है। और जो ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है बाय द वे, ये कौन सा ऑटोमन एम्पायर है भाई? ये वही है जिसके ब्रिटिश ने मिलके, लॉरेंस ऑफ अरेबिया की हम लोग बात करते हैं, 7 पिलर्स ऑफ विजडम है, कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, बड़ा एक जायंट ऑफ अ नेम है, मिलिट्री हिस्टोरियन और टैक्टिशियन। उनकी किताब है 7 पिलर्स ऑफ विजडम। 7 पिलर्स ऑफ विजडम अगर आप पढ़ेंगे आपको साफ पता लगेगा कि इनका किरदार क्या रहा है। ब्रिटिश ने हेल्प करी थी, किंग फैजल था, उस जमाने में तेल वेल तो था नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात कर रहा हूं। और पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है, तुर्कियों ने, जो तुर्क थे, इन्होंने वहां पे ऑक्यूपाई कर रखा था, ये अरबों को मार रहे थे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अरबों की हेल्प करी, उनका बैंड बजाया, इनको निकाला वहां से, लात मार के निकाला। अब दोबारा वही हो रहा है कि अरब्स फिर गोरों के साथ मिलके फिर इनका बैंड बजा रहा है, क्योंकि ये फिर से ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा है। और ये ऑटोमन एम्पायर है कौन सा भाई? ये कौन सा ऑटोमन एम्पायर है? इसका क्या किरदार रहा है? ऑटोमन एम्पायर ने किसका भला करा? कत्लो गारत करी लोगों की। अब ही सीव्स हिमसेल्फ एज अ खलीफा। ये चाहते हैं ना सब लोग, मैं खलीफा बनूं, इस्लामिक वर्ल्ड का मैं लीडर बनूं। दुनिया ऐसे नहीं चलती भाई, दुनिया रिलीजन पे नहीं चलती, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये अलग ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, भाई कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूइश कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैन कोऑपरेशन? ये अपना ही एक अलग कंपनी चला रहे हैं यार, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली एक कंपनी इनकी चल रही है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बट ठीक है, आपने एक इस्लामिक बॉम्ब बना दिया। भाई ने बोला कि मैं टीवी चैनल खोल दूंगा, इमरान खान ने अनाउंस करा था मैं टीवी चैनल, इनके पास पैसे नहीं है टीवी चैनल खोलने के लिए।
हाँ ठीक है, एक सस्ता सा वीडियो बना दिया कश्मीर का, वहां तक इनका बजट अलाउ करता है। इमरान खान ने 1 साल पहले अनाउंस नहीं करा था इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम लड़ेंगे, एक उम्मत का एक टीवी चैनल बनेगा। और वो टीवी चैनल कहाँ है? वो टीवी चैनल कौन है भाई एंकर उसका? हम भी तो जरा देखें, टाटा स्काई का नंबर बताओ जरा, हम भी तो देखें किस पे आता है ये। तो ये सब कुछ नहीं है। चाइना ने, देखिए एक बहुत मशहूर कहावत थी कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये किसी मशहूर आदमी ने कहा है, आप गूगल कर सकते हैं, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, कि चाइना ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने 5 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान और मलेशिया। ये अनस्टेबल हैं, ये अनस्टेबल कंट्रीज हैं, ठीक है। और मैं वहां के लोगों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, ये एर्दोगान है, वहां पे आयतुल्ला है, और ये महातिर मोहम्मद की जो पार्टी है, ये अनस्टेबल लोग हैं। एंड दीज आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू फर्मेंट ट्रबल इन द वर्ल्ड। इस्लामिक स्टेट इज द ओनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच कैप्चर्ड लैंड। देखिए टेररिज्म क्या होती है? जब आप टेरर के थ्रू, जब आप आतंक या दहशत के थ्रू अपनी पॉलिटिकल एम अचीव करना चाहते हैं। वो कैसे? आप बेगुनाहों का कत्ल गारत करेंगे, उनको मारेंगे तो लोग में दहशत फैल जाती, फिर वो आपकी बात। इट इज अ वे ऑफ कन्विंसिंग पीपल थ्रू वायलेंस। कन्विंसिंग इज नॉट द राइट वर्ड, बट गेटिंग देम टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, बेसिकली ये बात है। तो वैभव क्या हुआ कि इस्लामिक स्टेट अलहदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की जमीन घेरी, अपनी करेंसी चलाने की कोशिश करी, अपने पासपोर्ट चलाने की कोशिश करी। अब खंडर में क्या कमा लेगी वो? आपको अगर एपरेटिस रन करना है तो आपको लोगों को पैसे देने, फाइटर्स को आपको पैसे देने, आपका असला है, बारूद है, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मुफ्त में 1-2 साल के लिए कोई देगा, अनलिमिटेड आपको कोई मुफ्त में नहीं देगा। तो इन्होंने पैसे का क्या करा? एक तो होस्टेज, इसको किडनैप कर लिया तो उससे पैसे ले लिए, फिरौती जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी ओब्लिक उर्दू में, फिरौती के लिए इन्होंने उठाना लोगों को शुरू करा। इन्होंने एसेट्स बेचे, पर सबसे बड़ा इनका धंधा था तेल का ब्लैक करना। जो ऑयल वेल्स थे वहां का ब्लैक करना, उसको किसने फैसिलिटेट करा? उसमें भी टर्की के फिंगरप्रिंट्स हैं। जिस दिन इंक्वायरी खुलेगी टर्की के खिलाफ, आपको यह पता लगेगा कि टर्की के फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर टेररिज्म है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी कह रहे हैं कि साहब टर्की हमें जाना है, देखिए टर्की जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क बनता चला जा रहा है और बन चुका है ऑलमोस्ट। मैं आपको 3 कारण देता हूं, 3 वजूहात बताऊंगा जो मेरा पॉइंट प्रूफ करेगा। नंबर 1, टर्की का ओपन सपोर्ट टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, खुला सपोर्ट है। अर्दोगान के दोनों बेटे अहमद और बिलाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू पैसा देके। ये पहली चीज है, दे आर सपोर्टिंग द इस्लामिक स्टेट विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और खुला सपोर्ट कर रहे हैं, उनको राहदारी दे रहे हैं, राइट। पहली चीज, सबका चेक करिए पासपोर्ट। जो अंग्रेज इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ना चाहता है उसको वीजा कहां से मिलता है? पहले वो सबसे पहले आता है तुर्की से जाता है, फिर वापस सीरिया लड़ने के लिए कहीं पे सबसे पहले आता है तुर्की। और तुर्की को क्या फायदा है? वही फायदा जो पाकिस्तान को है। जियो स्ट्रैटेजिक पाकिस्तान का एक जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, तुर्की का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। वरना तुर्की कौन पूछ रहा है? तुर्की की इंपॉर्टेंस क्या है? तुर्की क्या बनाता है? कौन सा ब्रांड है तुर्की के पास? कितने पैसे हैं तुर्की के पास? कुछ नहीं है। तुर्की की लोकेशन, पाकिस्तान अपनी लोकेशन की खा रहा है, तुर्की भी अपनी। अगर पाकिस्तान वहां पे नहीं होता और पाकिस्तान लेटेस्ट से वहां पे होता जहां पे आज बांग्लादेश है, उदाहरण के लिए, कोई पूछता पाकिस्तान को? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान सिर्फ एक चीज की खा रहा है कि वो कहां पे सिचुएटेड है, बस, दैट्स ऑल। तुर्की भी उसी चीज की खा रहा है, वरना तुर्की की ऐसी कोई खास इकोनॉमी नहीं है। बहरहाल पहला कारण यह था कि दे आर फैसिलिटेटिंग आइसिस टेररिस्ट्स, उनको फंड कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और यही किरदार आपका दूसरे लेवल पे दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप देखेंगे कि वही किरदार आपका ईरान का है, और मलेशिया उसी रास्ते जा रहा है। आपने जाकिर नाइक जैसा सांप जो पाल लिया, जो यही कहता है ना कि काफिरों को मारो, तो मैं तो दुश्मन समझता हूं जाकिर नाइक को, क्योंकि मैं काफिर हूं ना, मैं नॉन मुस्लिम हूं। तो अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक, गौरव आर्या को मारना वाजिबुल कत्ल है।
तो भाई अगर जाकिर नाइक ये बोलेगा कि मुझे मारना वाजिबुल कत्ल है, फिर भाई ऐसा तो नहीं है कि हम आपका स्वागत पान पराग से करेंगे जब आप आएंगे, तो हम भी आपका फिर ड्यू स्वागत करेंगे एज यू डिजर्व। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी बात, जो हम तेल की बात करते हैं कि साहब उन्होंने फिरौती से करा और ऐसे पैसा कमाया, तो तेल जो था उन्होंने बेचा। अर्दोगान का बेटा मिडिलमैन था, उसने खुद पैसे खाए। ये इतने बुरे लोग हैं, इन्होंने आतंकवादियों से भी पैसे खा लिए, उनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने इस्लामिक स्टेट से पैसे खा लिए और उसका मिडिलमैन बन गया अर्दोगान का बेटा अहमद, जो बड़ा वाला बेटा है। बिलाल छोटा है, अहमद वो बन गया मिडिलमैन। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये करा कि किस तरीके से इन्होंने आईसिस को फैसिलिटेट करा। अब देखिए वैभव, बहुत पहले इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हीरो, जिसको मैं भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उसने जो काम करा था बड़ा जबरदस्त काम करा था, और उसका नाम था सलाउद्दीन अयूबी। सलाउद्दीन अयूबी कुर्द था। तो थर्ड क्रूसेड्स, रिचर्ड द लायन हार्ट, बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि जिस तरीके से ही वॉज अ जस्ट किंग। वो लड़े, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई जो हुई, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी था तो सॉलिड, इसमें कोई डाउट नहीं, वो तो सॉलिड गए। तो कुर्द था। अब प्रेजेंट डे में देखिए, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है F-16 से बॉम्बिंग, वही एर्दोगान कुर्दों के साथ कर रहा है। कुर्द कौन है? कुर्द वो हैं जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़े, जो पूरे गांव के गांव कट गए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। वो भी मुसलमान हैं बाय द वे, कुर्द। वो लड़ रहे इस्लामिक स्टेट। उनकी जो औरतें थी उनको सेक्स स्लेव्स बनाया गया, और उनकी औरतों ने भी हथियार उठाए, और जिसको कहते हैं कि उन्होंने गर्दन काट दिया आईएस के फाइटर्स की। स्नाइपर्स थी वो, एक स्नाइपर की स्टोरी आई थी, एक कुर्दिश वुमेन स्नाइपर थी, शी किल्ड मोर देन 50, 60 और 100 पीपल फ्रॉम इस्लामिक स्टेट। तो कुर्दी भी जबरदस्त लड़ने वाले लोग हैं, जंगजू कौम है, वो भी लड़ रही है इनसे। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये इनको सपोर्ट नहीं कर रहा जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, क्योंकि इसके बेटे का बिजनेस फंसा हुआ है ना। अहमद जो है, अर्दोगान का बेटा, अहमद का बिजनेस फंसा हुआ है। अहमद का बिजनेस फंसा हुआ है इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। तो अगर आप इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जाएंगे तो आप तो अर्दोगन के परिवार के, और इसमें टर्की की स्टेट पॉलिसी का चक्कर नहीं है कोई भी, इसमें एक फैमिली की पर्सनल बेनिफिट का चक्कर है। अर्दोगान की फैमिली, नंबर 1 अहमद अर्दोगान, नंबर 2 बिलाल अर्दोगान, इसके 2 बेटे जो दलाल हैं इस्लामिक स्टेट के। ये इनकी सच्चाई है। टर्की इज बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट कंट्री, और बहुत जरूरी है कि टर्की पे नकेल कसी जाए। अभी वैभव, हाल ही में खबर आई है कि तुर्की स्पॉन्सर कर रहा है रेडिकल ग्रुप्स, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स। आपके केरला से लेकर और जगह, हैदराबाद वगैरह और जगह में तुर्की पैसा दे रहा है इंडिया के खिलाफ काम करने। ये तुर्की, इतना सा बिलांत भर का तुर्की, अब ये हमारे खिलाफ अंदर साजिशें कर रहा है, और हमें प्रूफ मिल गया इस चीज का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 चीजें करनी चाहिए, ठीक है। एक तो आप कुर्दिश फाइटर्स को आप सपोर्ट करिए, हथियारों के साथ सपोर्ट करिए, पैसे के साथ सपोर्ट करिए, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ सपोर्ट करिए खुला। अब ये बैकफुट पे या डिफेंसिव गेम नहीं, ये वीरेंद्र सहवाग का टाइम है, ये T20 खेलना है आपको। ये सुनील गावस्कर, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुनील गावस्कर, पर सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ की टाइप की क्रिकेट अब नहीं चलेगी। अब आपको चाहिए यहां पे, जैसे गौतम गंभीर खेलता है ना, या वीरेंद्र सहवाग खेलता है, ये दैट लेवल ऑफ क्रिकेट। यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आपके फॉरेन पॉलिसी मैंडरिन्स जब कुछ बताएंगे, जब सोचेंगे, तब तक सिनेरियो इज चेंज्ड। टाइम इज टू मूव एग्रेसिवली एंड फास्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी हम लोग जा रहे हैं, वी शुड पास एन एडवाइजरी, टर्की इज नॉट सेफ। आप मत जाइए टर्की घूमने के लिए, इंडियन शुड नॉट गो। ये पिक्चरों के बारे में जो शूटिंग कर रहे हैं अभी, आमिर खान की फिल्म आई है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान इज अ बिग एक्टर, बट देयर आर सो मेनी कंट्रीज। तुर्की आप मत जाइए। तो वैभव, बेसिकली ये बात है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, आप मना करिए लोगों को, एडवाइजरी पास करिए। जो वहां पे एज टूरिस्ट जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर इंडियंस खर्च करके आते हैं टर्की में। रईस इंडियंस अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का जो शौक है ना, कोई इटली चला गया, कोई ग्रीस चला गया, तो टर्की भी बड़े लोग जाते हैं साहब, कि टर्की बड़ा खूबसूरत है। नो डाउट खूबसूरत है,
पर एक बात बताइए, आप ऐसे मुल्क को पैसा क्यों दे रहे हैं जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो आपके खिलाफ यहां पे यूथ को इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करवा रहा है, पैसे देके करवा रहा है? अभी रिपोर्ट आई है, मीडिया में छपी है कि ये टर्की का किरदार है और आप जाके वहां पे लाल सिंह चड्ढा शूट कर रहे हैं। भाई मैं बॉलीवुड से भी कहूंगा, और बाकी 195 मुल्क हैं पूरे दुनिया में, गिव और टेक 4 और 5, आप कहीं और भी जाइए। जरूरी है आप खास तौर से ऐसे ही मुल्क से आर्टिस्ट लें जिसने आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, जो कत्लो गारत कर रहा है आपके मुल्क में, जैसे पाकिस्तान? या आपको जरूरी है कि आप ऐसे ही मुल्क में जाएं शूट करने के लिए जो आपके मुल्क में, भारत में, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैला रहा है? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देखिए, आई हैव ऑल द रिगार्ड फॉर आमिर खान एज अ ग्रेट एक्टर, पर पूछना चाहता हूं कि आप, जब आपसे बोला गया कि साहब आपने स्टेज पे जाके ये बोला कि साहब मुझे ना अभी हिंदुस्तान में डर लग रहा है, उस हिंदुस्तान में आपको डर लग रहा है जिसने आपको सुपरस्टार बनाया, आप हजारों करोड़ों की आपकी वैल्यू है, पैसे के मामले में आपकी इज्जत है, आप जाते हैं तो साला आधा एयरपोर्ट बंद हो जाता है कि आमिर खान आ गया, आमिर खान आ गया। वो किसने बनाया? उन्हीं लोगों ने आपको बनाया जिन लोगों की वजह से आप आज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की से मिसेस अर्दोगान से आप मिले थे तो उनसे यह भी पूछ लेते कि मैम, इस्लामिक स्टेट को जब टर्की फंड करता है और वो लोगों का गला उतारते हैं इस्लाम के नाम पे, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, हाया सोफिया जो एक चर्च था और एक जमाने में रोमन एम्पायर का चर्च था, किंग कॉन्स्टेंटीन वॉज द लास्ट रोमन एम्परर ऑफ दिस पार्ट, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, कॉन्स्टेंटीन था। फिर किंग मेहमट ने, जब उसको, जो तुर्की का राजा था उस वक्त, जब उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा करा उसके ऊपर, उसने वहां पे नमाज पढ़ी और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ मस्जिद, राइट? फिर कमाल अतातुर्क आया, कमाल पाशा जिसको बोलते थे, कमाल पाशा ने उसको म्यूजियम बनाया, अब अर्दोगान ने वापस उसको मस्जिद बना दिया। वही आपने चोरा चर्च के साथ करा। तो आप देखिए ना, आप सेक्युलरिज्म के बारे में झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, आप इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भारत में फैला रहे हैं पैसा देके, और वहां पे हाया सोफिया, सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, 1000 साल से पुराना, आपने क्या करा उसका? आपने उसको मस्जिद बना दी। क्यों बना दिया? आपकी मस्जिदों की कमी हो रही थी? कितने मस्जिद और चाहिए आपको? कितनी इबादत करनी है? और फिर आपको बुरा लगता है? यू हैव म्यूजिक वीडियोज अबाउट कश्मीर। तो इतनी मुनाफकत लेकर कहां जाएगा एर्दोगान? दिस इज अ टेररिस्ट स्टेट एंड वी मस्ट ट्रीट इट लाइक अ टेररिस्ट स्टेट। देखिए, टाइम हैज कम टू हैव अ वेरी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। चाइना भी यही करता है। वुल्फ वॉरियर्स कहता है ना अपने डिप्लोमेट्स को, हम ये नहीं कह रहे कि आप चाइना के लेवल का अग्रेशन करिए, क्योंकि उल्टा भी पड़ जाता है अग्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पीसफुल और हार्मलेस में फर्क है। इंडिया इज पीसफुल, इंडिया इज नॉट हार्मलेस। तो कोई ना कोई आपको कान मरोड़ना पड़ेगा टर्की का कि चीख निकले टर्की की। समय आ गया है कि टर्की, ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान, इनको एक नजर से देखा जाए और इनका सलूक जैसे एक का करें वैसे बाकी का सलूक करें। द वर्ल्ड इज टेकिंग साइड्स नाउ। देखिए, कोरोना वायरस के बाद वैभव, दुनिया का जो है ना, अब घेराबंदी होना शुरू हो गई है दुनिया में। ये बात हो, ये सच्चाई है हमारी। हमें ना पसंद आए यार, हमें ना पसंद आए, लेकिन ये सच्चाई है। वी हैव टू डील विद ग्राउंड रियलिटीज एंड डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। इट्स नॉट लिविंग इन अ परसीव्ड वर्ल्ड, जहां पे ये पाकिस्तान कहता ना कि हमने वो सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े, हमने वो इकबाल का है ना शिकवा जवाब शिकवा कि एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। ये सब ये ड्रामे पुराने हो चुके हैं। नोबडी बिलीव्स इन दिस, नोबडी बिलीव्स इन दिस एंटायर थिंग। सो ये पूरी चीज हमें समझनी चाहिए। नाउ टाइम हैज कम, इनकी नकेल कसने का समय आ चुका है। तो वैभव, एक चीज पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए कि इनकी कौम का, पाकिस्तानी कौम का किरदार गद्दार वाला रहा है, दगाबाज वाला रहा है। ये बात सच है। इन्होंने देखिए अमरीकियों को धोखा दिया, सही बात है। अमरीकियों से पहले खूब पैसा लिया, सेंटो सियाटो ड्रामा करके इन्होंने अपनी गैरत बेची, खूब पैसा इन्होंने निपटाया। फर्स्ट अफगान जिहाद से 79 to 89 की बात कर रहा हूं, इन्होंने दबा के पैसा लिया ज़रूरत के दौर पे, राइट? पहली चीज। फिर इन्होंने अरबियों से पैसा लिया। अब इन्होंने अरबों को धोखा दे दिया, क्योंकि इनको लगा कि साहब हमें तो तुर्की सपोर्ट करता है, हमें ईरान सपोर्ट करता है, मलेशिया सपोर्ट करता है। अब इनको यही नहीं पता कि ये गरीब मुल्क हैं कंपेयर टू द अरब्स। इनके पास तेल नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऑलवेज पंचिंग अबव इट्स वेट। एक दिमाग में है ना, वो सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो आप नहीं निकाल सकते इनके माइंडसेट से। इनके माइंडसेट से अब पाकिस्तानियों को, साहब आपने तो शुरू से ये बताया था
पाकिस्तान में जितने सैयद हैं, पूरे अरब वर्ल्ड में उतने सैयद नहीं जितने पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को अब ये देखिए, अब तो पहले बोल रहे थे कि अरब एंसेस्ट्री, अब पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं टर्किश एंसेस्ट्री, कि भैया हम में से तुर्क कौन है ये बताओ। तो अब वो अलाइन हो जाते हैं ना, अपने बाप दादा बदल देते हैं, जो पैसा देगा। अच्छी बात है, इन्होंने चाइनीज में अपने बाप दादा नहीं ढूंढे, वरना वहां पे मिल जाते हैं इनको। अच्छा, बहरहाल, तो दूसरी बात पे अब आप आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यूएई और इजराइल ने हाथ मिला दिया, पाकिस्तान का दिल टूट गया साहब, कि बड़ी धोखेबाजी। अरे देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात थी, एक काफिर कौम ने, यानी कि अंग्रेजों ने मदद करी सऊदी अरेबिया की, किंग फैजल की, उन्होंने मदद करी और उन्होंने तुर्कों को बाहर निकाला लात मार के, क्योंकि तुर्क तो काबिज थे वहां पे। तो और जो टर्की और जो सऊदी अरेबिया को या पूरे गल्फ को किसने बोला कि तुम्हारी जमीन के नीचे जो काली काली चीज निकल रही है वो तेल है? वो काफिरों ने निकाला। कौन से मोमिन थे जिसने दूसरे मोमिन की मदद करी? इन्होंने तो गले काटे एक दूसरे के। तो आज की तारीख में अगर सऊदी अरब ये कहता है या यूएई ये कहता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये कहता है कि हमें हाथ मिलाना है यहूदियों के साथ, तो क्या बुरा कहता है? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें तो काफिरों ने ही मदद करी, हमें आजादी काफिरों ने दिलवाई भाई, हमें तेल काफिरों ने बताया। तुमने क्या करा? तुमने तशद्दुद करी है, तुमने तो हमारे बीवी बच्चों को मारा है। तो अरब जो है वो गैरतमंद कौम है, उनको याद है ये सब बातें। पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो झूठ बोल देते हैं हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं। हाँ, हमारा दिल धड़कता है पैलेस्टीनियन के लिए, जो फिलिस्तीनी लोग हैं दिल धड़कता है। 1979 में इन्हीं का ब्रिगेडियर जियाउल हक वहां पे जाता है और हजारों पैलेस्तीनियों को जॉर्डन में काट देता है किंग हुसैन से पैसा लेके, और ये भूल गए, राइट? तो ये पाकिस्तानी कौम का किरदार है, इनकी सेलेक्टिव मेमोरी है, लालची लोग हैं, इनकी जो सरकार वरकार है। इमरान खान इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ पाकिस्तान। हमने पहले ये बात करी थी, तो बड़े साहब इनकी दिल आजारी हो गई ना, इनकी दिल आजारी बड़ी आसानी से हो जाती है कि साहब आपने ऐसा क्यों कह दिया। अरे झूठ बोला हमने। आप जिस डगर में ले जा रहे हैं अपने मुल्क को, आप देखिएगा, आप कह रहे हैं ना जनरल फैज को वहां से आउट करा है, आप कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब को वहां से आउट करा है, मोहम्मद बिन सलमान मिले नहीं उनसे, अभी तो सिर्फ 2 को आउट करा। आपके लाखों लोग गल्फ में काम करते हैं, लाखों लोग गल्फ में काम करते हैं। फिर आप कहते हैं साहब कि तुर्की जाते हैं तो बहुत प्यार मिलता है, और हम जब सऊदी जाते हैं तो बड़ा जलील करते हैं अरब। तुम तुर्की जाते हो एज अ टूरिस्ट, और तुम वहां पे जाते हो कम्मी बन के, लेबर बन के, तो भाई फर्क तो होगा ही। अभी तो तुमने तुर्की से पैसे मांगने शुरू नहीं करे। तुम जाओ वहां पे नौकरी करो, 10-15 बार तुर्की से पैसे मांगो, तुर्की भी तुम्हारा वही हाल करेगा, उतना ही जलील करेगा जितने तुम्हें अरब कर रहे हैं। अरब तुम्हारी औकात जान चुके हैं, तुर्की अभी नहीं जानता है ना। और तुर्की ने क्या? तुर्की ने वही काम करा है जो आईएसपीआर करता है। आईएसपीआर इनको टीवी सीरियल दिखा देता है, हम टीवी पे खुद चला देता है उल्टी सीधी टीवी सीरियल। तो पाकिस्तानी जज्बाती लोग हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने क्या करा? तुर्कियों ने बोला देखो सुनो, पैसा तुम्हें एक नहीं देंगे, हथियार तुम्हें कुछ नहीं देंगे, चलो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, तुम एर्तुगरुल गाजी देखो, तुम्हारी वही औकात है। तो इमरान खान ने पीटीवी पे चलवा दी एर्तुगरुल गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन पे, और लोगों से बोल रहे हैं कि यही है इस्लामिक हिस्ट्री। देखिए, नहीं, ये इट इज बेस्ड अलोंग ट्रू सर्कमस्टांसेस, बट दैट पर्टिकुलर स्टोरी इज नॉट फैक्ट। आपने, इमरान खान ने बोल दिया ये इस्लामिक हिस्ट्री है। हमें तो लगा साहब कि इस्लामिक हिस्ट्री मोहम्मद साहब जब पैदा हुए थे, प्रॉफिट मोहम्मद, तब से हुई थी इस्लामिक हिस्ट्री। जो उनकी हिजरत हुई थी मक्का से मदीना, वो हुई थी। जो जंग बदर हुई थी वो इस्लामिक हिस्ट्री थी। जो बात करते हैं हम लोग उनके नवासे, जहां पे इनका वो जंग करबला की बात करते हैं, वो थी इस्लामिक हिस्ट्री। सलाउद्दीन अयूबी थी इस्लामिक हिस्ट्री। हमें तो ये पता है ये इस्लामिक हिस्ट्री थी। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब ये सब इस्लामिक हिस्ट्री है ही नहीं। तो जब ये गए वहां पे ना, ये बाजवा वगैरह, तो इनको फटकार भी पड़ी थी। ये स्कूल बॉय जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, हाथ आगे बांध के, तो बेचारे चले जाते हैं, फिर इनके बैक साइड पे केन पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते थे बच्चे। हमारे टाइम पे तो मारपिटाई भी होती थी स्कूल में, आजकल तो स्कूल अलग हो गए। तो उनको ये बोला कि तुम ये जो एर्तुगरुल गाजी वगैरह बकवास दिखा रहे हो, ये कौन है? ये तुर्क, ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों को ऑपरेस करा था। ये हमारे सर पे बैठे थे और हमारे साथ तशद्दुद करी थी इन लोगों ने। यानी कि पाकिस्तानियों को यह बोला जनरल बाजवा को कि पैसे तुम बेटा हमसे लो, तेल तुम हमसे लो, नौकरियां हम तुमको दें, सब कुछ हम तुम्हारे लिए करें,
और करते चले जाएं लगातार बर लगातार। लेकिन टीवी सीरियल तुम टर्की के दिखाओ उन लोगों के जिन्होंने हमारे खिलाफ, ये तो यही बात हो गई, उसी प्रकार से बात हो गई, उसी तरीके से बात हो गई कि कोई इजराइल से पैसा ले, सब कुछ ले और नाज़ीज़ की टीवी सीरियल चलाए। आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा वैभव कि ये जो राइज ऑफ पावर हुआ ना एर्दोगान का, ये कहां से हुआ? ये मुस्लिम ब्रदरहुड का आदमी है, इख्वानी है ये। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद कश्मीर के इख्वानी, वो अलग मामला है। ये इख्वानी है, ये इख्वानुल मुस्लिमीन का ये है बंदा, ये जो एर्दोगान है। तो एर्दोगान राइज ऑफ पावर, अब देखिए जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो गवर्नमेंट इजिप्ट में थी, वो गिराई किसने? अरबों ने गिराई। अरबों ने इसलिए गिराई कि देखिए ये टर्की भी क्या कर रहा है ना, टर्की ये कर रहा है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ना, सिंपल तरीके से अपने ऑडियंस को मैं समझाता हूं कि टर्की अरबों के दिमाग में धीरे धीरे जहर डालने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने जो शेख हैं, अपने जो बादशाह हैं, उनके खिलाफ तुम गद्दारी करो, उनके खिलाफ तुम हथियार लेके खड़े हो जाओ। ये टर्की का गेम प्लान है। क्यों टर्की का गेम प्लान है? क्योंकि ये जो है एर्तुगरुल गाजी के अब्बा एर्दोगान गाजी जो है, जो अभी टर्की के हेड ऑफ स्टेट हैं, ये खुद मुस्लिम ब्रदरहुड का ये खुद इख्वानी है, ये इख्वानुल मुस्लिमीन का आदमी है। ही इज बीन अ मेंबर ऑल इट्स लाइफ, सो ही इज आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट द अरब्स। ये अरब्स को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इनको इजिप्ट में एक लिमिटेड सक्सेस मिला, इसीलिए जनरल सीसी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो अरब्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर आदमी है, वो समझता है। तो ये सब गेम प्लान चल रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, पाकिस्तान एक बड़ा मशहूर गाना है जिससे मैं एंड करूंगा। आपने गाना सुना है, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई? यही हुआ है पाकिस्तान के साथ, रजिया गुंडों में फंस गई। बस, थैंक यू।